दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज्यादातर लव मैरिजेस बर्बाद हो जाती है और ये बिल्कुल सच बात है, कोई झूठ बात नहीं है। मतलब लव मैरिज करना खराब हुआ, अरेंज मैरिज करना बेहतर हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लव मैरिज भी अच्छी होती है, ये सब होने के बाद भी। देखो, ज्यादातर लोग जो ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं ना, यूज करते हैं ना लव मैरिज का, हकीकत में ये लव मैरिज है ही नहीं, वो है लस्ट मैरिज, इनफैचुएशन मैरिज, पहली नजर का प्यार। क्या आपको पहली नजर में, एक नजर में किसी इंसान से प्यार हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जिस इंसान से आपने कभी बात नहीं की, जिस इंसान को आप जानते तक नहीं, जिनकी आप अच्छाइयों को नहीं जानते, खामियों को नहीं समझते, उस इंसान से आपको प्यार हो जाता है। दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये इन्फेंचुएशन है। उनकी बातों के प्रति, उनके स्किन प्रति, उनके लुक्स के प्रति अट्रैक्शन है। इसे लोग प्यार कहते रहते हैं। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, वो लड़की कितनी सुंदर है, वाह भाई वाह। ये प्यार होता है। सच्चा प्यार इंसान किससे करता है? अपने माँ बाप से करता है ना। क्यों प्यार करते हैं माँ बाप से? सुंदर है इसलिए, लुक्स की वजह से करते हैं। दोस्तों, तो ये एक सच बात है कि ये एक इन्फेचुएशन है। इसको प्यार मानना मतलब सबसे बड़ी गलती है और इसीलिए ज्यादातर लव मैरिज टूट जाती है। अब होता ये है कि अट्रैक्शन हो गई, शुरू में आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बस मुझे यही इंसान चाहिए। जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ जाता है तो उसे वही चाहिए। ये वही थॉट्स है, वही फीलिंग है। अब आप क्या करते हैं? उस इंसान को पाने के लिए सारे एफर्ट्स लगा लेते हैं, मुझे बस वही चाहिए। और इसके लिए आप क्या क्या करते हो? झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो, उस इंसान को बड़े बड़े वादे करते हैं, चांद सितारे तोड़ लाने के, पता नहीं क्या क्या उसके साथ वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हो। मैं अपने माँ बाप से नहीं डरता, मैं तुम्ही से ही शादी करूंगा। आपको उनके सिवा कुछ और नजर में आता ही नहीं। आप उनके साथ रिलेशन फॉर्म कर लेते हो, चाहे कैसे भी, भीख मांग के, कुछ भी करके। और जब आप रिलेशनशिप में आते हो तब आपको एक ही चीज दिखती है और वो है उनकी बॉडी, उनका शरीर आपको चाहिए होता है। और शरीर आपको कब मिलता है? कई लोग तैयार नहीं होते हैं तो शादी के द्वारा। मुझे उस इंसान से शादी करनी है, बस कुछ भी हो जाए ताकि वो मेरी हो जाए। जल्दबाजी में आप शादी का प्लान कर लेते हो, माँ बाप से लड़ जाते हो, सबसे लड़ जाते हो और शादी का प्लान बना लेते हो क्योंकि मुझे उससे प्यार है। हकीकत में ये प्यार होता ही नहीं है। 2-4 महीने के इन्फेचुएशन में आप शादी कर लेते हो। अब क्या होता है? शादी के बाद सबसे अच्छा समय होता है, वो है हनीमून का पीरियड। उसमें दो इंसान को कुछ नहीं दिखता है, बस एक दूसरे की बॉडी दिखती है, थोड़ा सा प्यार दिखता है, रोमांस दिखता है, बाकी कुछ और दिखता ही नहीं है। और जब ये पीरियड खत्म होता है ना, वो होता है वर्स्ट पीरियड ऑफ एनी मैरिज। जब आपका उनके शरीर से थोड़ा मन भर जाता है, जो वो एडिशन अट्रैक्शन होती है, हार्मोनल प्रेशर होता है, जो वो थोड़ा सा फेयर हो जाता है, तब आती है रियलिटी आपके सामने। तब उस इंसान से आपके प्रैक्टिकल जेन्युइन इंटरेक्शन होते हैं, कई जरूरी बातें समझ में आती है, उनके टिपिकल रिक्वायरमेंट समझ में आते हैं। आपको बच्चा नहीं चाहिए, उनको बच्चा चाहिए। आपको उनका काम करना पसंद नहीं, उनको काम करना ही करना है। आपको अपने माँ बाप के साथ रहना है, उनको शायद अलग रहने में इंटरेस्ट है, उनको उनके माँ बाप के साथ रहना है। आप चाहते हो कि वो काम भी करे और घर का काम भी करे, लेकिन वो कहते हैं कि घर का काम नहीं करूंगी। वो चाहती है कि दोनों पार्टनर मिल के काम करें। आप चाहते हैं कि टाउन में रहना, वो चाहते हैं सिटी में रहना। इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट उस इंसान की होती है ना, वो सामने आती है। ये हुई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है इंसान की खामियां। परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं होता, मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं हो। लेकिन जब हम उस इंसान से इन्फेचुअली होते हैं ना, तब उनकी खामियों को इग्नोर करते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं, उनकी तरफ देखते भी नहीं, बस वो इंसान ही चाहिए। लेकिन जब उससे शादी हो जाती है, हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, तब खामियां सामने आती है। यार, उस इंसान को तो बहुत गुस्सा आता है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? हर इंसान में खामियां ही खामियां होती है। कोई इंसान को गुस्सा बहुत आता है, कोई इगोइस्टिक होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई इंसान अपनी फैमिली को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर पर्टिकुलर होता है। हर इंसान में कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई यूनिक क्वालिटीज होती है जो चाहे दूसरे इंसान को पसंद ना आए। अब आपने शादी तो कर ली,
अब आपने शादी से पहले इन खामियों को देखा नहीं, समझा नहीं, अब वो आपको बुरी लगने लगी। हनीमून पीरियड बीत गया, पसंद कम हो गई, अब आपको खामियां ही खामियां नजर आने लगी। दोनों में लड़ाइयां हो रही है, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और धर्म से आपका रिलेशन जमीन पे आके गिरता है। क्योंकि शादी से पहले आपने एक दूसरे के साथ टाइम तो बिताया ही नहीं, एक दूसरे को समझा ही नहीं, एक दूसरे की खामियों को अप्रिशिएट करना सीखा ही नहीं, एक दूसरे की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ही नहीं पूछी, एक दूसरे के कल्चर को ही नहीं समझा। तो इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, लव मैरिज और इनफैचुएशन मैरिज में फर्क करना समझो। लव मैरिज वो होती है जिसमें 6 महीने, साल, 2 साल आपने एक इंसान के साथ बिताए, अच्छे से उसको आपने समझा, उनसे रेगुलर बात करी, उनके कल्चर को आप समझ रहे हो, उनके कमियों को ऑब्जर्व करा है, उनके थॉट्स को ऑब्जर्व करा है, एप्रिशिएट करना सीखा है, उनके साथ रहने का डिसीजन लिया। इन सब खामियों के बाद भी मैं उनके साथ रहूंगा, उनका साथ निभाऊंगा, वो है लव मैरिज। जब आप शादी से पहले ही एक दूसरे को इतना जानते हो, शादी से पहले ही इमोशनली आप एक दूसरे को जानते हो, जो लोग शादी के बाद जानते हैं, वो होती है असली लव मैरिज। जब आप किसी के साथ रहने का डिसीजन लेते हो, ना कि सोने का डिसीजन लेते हो, समझ गए ना। इसीलिए ज्यादातर इनफैचुएशन मैरिजेस, जिसको सब लव मैरिजेस कहते हैं, वो टूट जाती है। तो दोस्तों, दूसरे इंसान को प्यार करना सीखो, उनके शरीर से नहीं, उनकी आत्मा से, उनकी सोच से, इमोशन से प्यार करना सीखो। जब 6 महीने, साल, 2 साल आपने उनके साथ बिता लिए, तब शादी का डिसीजन लेना और सोच समझ कर डिसीजन लेना, और तब आप शादी करोगे, तब आपकी शादी फेल नहीं होगी। फेल तो शादी कभी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फेलियर के चांसेस नहीं होते। तो इसीलिए दोस्तों, लव मैरिज को इनफैचुएशन मैरिज, लस्ट मैरिज मत करो। लव मैरिज से अच्छी कोई चीज नहीं होती। 2 अच्छे दोस्त, जो 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, वो जब एक साथ रहते हैं ना, तो जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। हाथ पे हाथ रखकर दोनों पूरा जीवन बिता लेते हैं, और उन्हें एक दूसरे के अलावा किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।